अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। 30 डे स्किन केयर गाइड में आज हम लोग बात करेंगे पिगमेंटेशन की, जिसको आम जुबान में झाइयाँ भी कहते हैं या स्याह धब्बे भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बनाई जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ होता क्या है। तो ये आपकी स्किन पर स्याह धब्बे होते हैं जो कि आपकी स्किन में मेलानिन की जब तादाद ज़्यादा हो जाती है तो बनते हैं। मेलानिन असल में आपकी स्किन के अंदर एक चीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को कलर देता है। अगर आपका मेलानिन ज़्यादा हो जाए तो आपका स्किन कलर डार्क होता जाता है, और जिनका मेलानिन कम होता है, मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है, उनका स्किन कलर उसी हिसाब से लाइट हुआ जाता है। पिगमेंटेशन वैसे तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मुतासिर करता है। पिगमेंटेशन की दो टाइप्स हैं, एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक है हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में आपकी स्किन के अंदर मेलानिन ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से कालापन हो जाता है, और अगर आप धूप में सनस्क्रीन के बिना जाते हैं तो उस वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। और हाइपर पिगमेंटेशन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मिलाज़्मा। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब है कि आपकी स्किन में मेलानिन कम बनता है जिसकी वजह से आपकी स्किन पर मेलानिन प्रॉपर क्वांटिटी में ना होने की वजह से वाइट धब्बे आने लगते हैं, जबकि हाइपर पिगमेंटेशन में डार्क धब्बे आते हैं। अब हम इसके कुछ रीजंस देख लेते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है, झाइयों का रीज़न क्या है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके अलावा अगर आप किसी मेडिसिन पर हैं जिसका एलर्जिक रिएक्शन आपको पिगमेंटेशन दे दे, उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी चलती है उनको झाइयों का प्रॉब्लम हो जाता है। पानी ना पीना या ऐसी फूड खाना जिसमें शुगर ज़्यादा हो, बैड कार्ब्स ज़्यादा हो, उसके अलावा सनस्क्रीन के बगैर बाहर निकलना भी एक रीज़न है पिगमेंटेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स की। तो ट्रीटमेंट में मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताऊंगी ये होम बेस्ड ही होंगे और ये टाइम लेंगे। आप देखें कि जिस तरह पिगमेंटेशन आपको एकदम से नहीं होता कि आप सुबह सोए हैं और रात को पिगमेंटेशन हो जाए, उसी तरह से ये ख़त्म होने में भी टाइम लेता है। क्योंकि पिगमेंटेशन का अगर आप क्लिनिकली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो या लेज़र है या केमिकल पीलिंग है या डर्माब्रेड है, तो इसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो घरेलू चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में बहुत कॉमन है, हम एशियंस में बहुत कॉमन है, गोरा होने वाली क्रीम। उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि वो आपकी स्किन को पतला करने लगते हैं, और एक टाइम आता है कि आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और आपकी स्किन पर दाग धब्बे, डार्क पैचेस और इसी तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो गोरा करने की क्रीम्स है ना, फाइजा क्रीम और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी। अच्छा, एकदम से अगर आप लगाते हैं एकदम से ख़त्म नहीं कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसे ख़त्म करें। जैसे अगर आप रोज़ दिन में 2 दफ़ा लगाते हैं उसे 1 दफ़ा लगाएं, 1 दफ़ा लगाते हैं तो उसे वीक में 2 से 3 दफ़ा लगाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ख़त्म कर दें प्लीज़। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है सनस्क्रीन के बगैर आपने बाहर नहीं जाना, मौसम जैसा भी हो, लेकिन आपने सनस्क्रीन के बगैर बाहर नहीं जाना। बाय द वे, सनस्क्रीन दिन के टाइम लगाई जाती है, रात को नहीं लगाते। तीसरी चीज़, अगर किसी मेडिसिन का आपको लगता है कि रिएक्शन इस तरह का है कि आपकी स्किन पर स्पॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। चौथी चीज़, आपने अपने वाटर इनटेक को ठीक करना है। अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट इंक्लूड करें, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखना, अंदरूनी सफाई भी ज़रूरी है। अगर आप अंदर से उसे साफ़ नहीं करते, अंदर अगर वैसे ही वो इम्प्योरिटी से भरी हुई है, तो बाहर आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप डिटॉक्स वाटर को ज़रूर पिएँ। डिटॉक्स वाटर की मैंने ऑलरेडी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जो भी वो आपको ट्रीटमेंट बताता है वो आप लें। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इफेक्टिव है और थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देती है वो है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर वैसे तो हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन कुछ लोग डरते भी हैं, तो मैं इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी आप लोग डर्मा रोलर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन रोकने के लिए अब मैं आपको बताऊंगी 4 चीज़ें जो कि आपके घर में भी हो सकती हैं, और अगर घर में नहीं है तो बाहर भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। उसमें सबसे पहले आ जाता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी स्किन में ज़्यादा मेलानिन बनने को रोकता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन का इशू या डार्क पैचेस का इशू नहीं होता। तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि जहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स का इशू है, आपने रुई लेनी है और रुई पर आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लें, और जहाँ जहाँ आपको इशू है बस वहाँ पर आप डैबिंग मोशन में उस कैस्टर ऑयल को अप्लाई कर दें।
2 दफ़ा दिन में करना है, धोने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आपकी स्किन अब्जॉर्ब करेगी और बहुत जल्द आपको रिजल्ट नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इफेक्टिव है वो है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस सिंपल, आप आलू लें, उसको कद्दूकश करें और उसको आप हाथों में थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपके पास पोटैटो जूस आ जाएगा। पोटैटो जूस 2 टेबलस्पून पोटैटो जूस में आप 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करें, मिक्स करें और दिन में आपने एक दफ़ा जहाँ जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन का इशू है वहाँ पर अप्लाई करना है। आप चाहें तो आप पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको आप छोड़ दें 20 से 30 मिनट के लिए और उसके बाद आप अपना मुंह धो लें। ये आपने रोज़ करना है और एक दफ़ा करना है और बगैर कोई गैप दिए करना है, क्योंकि पोटैटो जूस के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके अलावा इसके अंदर ऐसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कि डार्क स्पॉट्स और ब्लैमिशेस और पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। तीसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। किसी भी ब्रांड का ले लें, 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर में 2 टेबलस्पून वाटर डालें, मिक्स करें और जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है आप वहाँ पर अप्लाई कर लें। दिन में आपने एक दफ़ा करना है और रोज़ रोज़ आपने ये करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं और अपने फेस पर स्प्रे करें। ये टोनर के तौर पर भी काम करेगा और इससे बहुत से स्किन इश्यूज पिगमेंटेशन के अलावा भी सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट चीज़ है विटामिन सी एंड ई सीरम। विटामिन सी और ई बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और स्किन लाइटनिंग के लिए। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि जब आप सीरम खरीदने जाएं तो आप कोशिश करें कि उस सीरम में विटामिन सी एंड विटामिन ई दोनों हों। जैसे कि आप देखें ये ओजी नेचुरल्स का सीरम है जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई दोनों हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ विटामिन सी का सीरम है या आपको विटामिन सी एंड ई का सीरम नहीं मिलता तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि कोई भी विटामिन सी किसी भी ब्रांड का लें और उसको आप अपने फेस पर अप्लाई करें और जब वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए तो आपने एवियन के कैप्सूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो कि विटामिन ई का ऑयल होता है। इसको आप इस ऑयल को निकालें और उसके बाद विटामिन सी की जो आपकी लेयर लग चुकी है उसके ऊपर आप इसको लें, हाथों में रब करें और बस अपनी स्किन पर इस तरह से टैपिंग मोशन में लगा लें। तो इस तरह आपकी स्किन को विटामिन सी और विटामिन ई दोनों मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि बहुत इजीली और बहुत सस्ती अवेलेबल हों पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थम्स अप देना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।